प्रधानाचार्य, सदस्य, HM मैम, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज हम विद्यालय सभागार में विभिन्न कक्षाओं द्वारा वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु एकत्रित हुए हैं। आज की इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल तर्क वितर्क नहीं है, बल्कि यह प्रतियोगिता हमें विचारों की स्पष्टता, भाषा की शुद्धता एवं हमारी कार्य शक्ति को निखारने का मंच प्रदान करती है। वाद विवाद प्रतियोगिता हमारे मस्तिष्क के विवेकपूर्ण पक्ष को विकसित करती है, जहां हम केवल अपनी बात नहीं रखते, बल्कि विरोधी पक्ष तर्कों को सुनकर, समझकर और तर्कपूर्ण उत्तर देने की कला का विकास करते हैं। निर्णायक मंडली की सदस्यता को सह स्वीकार किया है श्रीमती मीरा भट्ट एवं डॉक्टर मुन्नी जोशी। गणना मंडली के सदस्य हैं श्रीमती ज्योत्सना सोलमन व श्रीमती अनुभा विष्ट। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। मैं इस प्रतियोगिता की शुरुआत करता हूं। लगभग हर देश की अपनी संस्कृति है, जैसे भारतीय संस्कृति है, जो सबसे पुरानी है और जैसी थी वैसी ही चलती आई है। लेकिन क्या भारतीय संस्कृति बाकी सारी पाश्चात्य संस्कृतियों से बेहतर है? यही अपनी बोली से स्पष्ट करने मंच पर आ रहे हैं कक्षा 6 के छात्र, जो कि विषय आज के समय में भारतीय संस्कृति बेहतर है पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे पहले अपनी बात रखने के लिए बुलाना चाहूंगा कक्षा 6A के छात्रों को, जिसमें चित्रांश बिष्ट जो इस विषय के पक्ष में रहेंगे और युवराज मेहरा जो विषय का विरोध करेंगे। हेडमिस्ट्रेस श्रीमती ज़ेबा, शिक्षकगण एक मेरे साथी, मैं चित्रांश बिष्ट कक्षा 6 और कक्षा में आप सभी लोगों के सामने आज के समय में भारतीय संस्कृति बेहतर है इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने उपस्थित हुआ। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन एवं महान संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी। भारतीय संस्कृति सर्वाधिक संपन्न एवं समृद्ध है। मानवता, भाईचारा, प्रेम, परोपकार, भलाई और धर्म भारतीय संस्कृति की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। हमारी संस्कृति हमें जीवन के आदर्शों का पालन करने के लिए भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भारत आते हैं, जिनमें प्रमुख है एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने भारतीय संस्कृति को अपनाया। भारतीय संस्कृति के लोग अपने संस्कारों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा नहीं है। यहाँ गुरु के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। भारत के लोग वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, अर्थात हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। भले ही धर्म और भाषा अलग हो, परंतु सभी भारतीय हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में आर्यभट्ट ने शून्य की खोज 6वीं शताब्दी में निकली और यह भी बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, वो भी बिना कोई टेक्नोलॉजी के। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संस्कृति में रामायण, महाभारत 2 महाकाव्य है। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रीय पर्व एक धार्मिक त्योहार बड़े उत्साह और उमंग से मनाए जाते हैं। जहाँ तक पाश्चात्य संस्कृति अपने आप में ही सीमित रहती है, वहीं भारतीय संस्कृति अपने आप से ऊपर उठकर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करती है। सर्वे भवन्तु सुखी, बड़ों का आदर सम्मान और श्रद्धा भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व है। इन्हीं विचारों और आदर्शों के अनुसार भारतीय संस्कृति बेहतर है। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात आदरणीय हेडमिस्ट्रेस मिसेस ज़ेबा, मेरे प्रतियोगी दर्शक और जो सब भी इस सभा में बैठे हैं। मैं यशराज मेहरा कक्षा 6 से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के समय में भारतीय संस्कृति बेहतर है इस विषय पर वाद विवाद करेंगे। मैं इस विषय के विपक्ष में अपनी बात रखता हूँ। वैसे तो दोनों की संस्कृति अपने अपने में बेहतर है, लेकिन कुछ चीजों से पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति से ज्यादा बेहतर है। जैसे पश्चिमी संस्कृति में लोग अपनी खुद की अनूठी पहचान होने पर गर्व करते हैं, वे खुद के लिए सोचना पसंद करते हैं और वे व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं।
पश्चिमी संस्कृति में व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है और भारतीय संस्कृति की तरह रोक टोक भी नहीं होती। पश्चिमी संस्कृति में महिलाओं के प्रति अधिक सम्मान होता है। पश्चिमी संस्कृति ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है। पश्चिमी संस्कृति ने पर्दा प्रथा, सती प्रथा और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगाने में मदद की है। और ऐसे ही विशिष्ट बातें हैं तो चलिए उनका भी जिक्र करते हैं। शिक्षा। पश्चिमी देशों में भारतीय देशों से कई ज्यादा शिक्षित लोग हैं और पश्चिमी संस्कृति से आए अंग्रेजों ने भारत में कई विद्यालय बनाए हैं। आधुनिकीकरण। पश्चिमी संस्कृति के आने से भारत में आधुनिकीकरण हुआ है। निजता की रक्षा। पश्चिमी देशों में निजता की रक्षा का भी ख्याल रखा जाता है। व्यावहारिकता। पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय युवाओं को नए विचारों को मोड़ने की प्रेरणा दी है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति होने के बावजूद भी तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो पश्चिमी संस्कृति को भारतीय संस्कृति से ज्यादा अच्छा बनाते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर आप जब भी कहीं जाते हैं तो आप जीन्स पैंट पहनकर जाते हैं या धोती और कुर्ता। साफ तौर पर जीन्स पैंट, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को जितना भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें लेकिन पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति से बेहतर है। अगर आपको अभी भी भारतीय संस्कृति बेहतर लगती है तो एक और उदाहरण दे देता हूँ। पहले से भारत में बेटियां तथा महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, सिर्फ घर में ही रखा जाता था। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी एक महिला है। उदाहरण के तौर पर 1960 से 2015 तक 70 देशों में 108 महिलाओं में प्रधानमंत्री पद पर अधिक संख्या रही। यही बात इसका साक्षात प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति भारतीय संस्कृति से ज्यादा श्रेष्ठ है। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा 6 के छात्रों को, जिसमें विहान कोहली इस विषय के पक्ष में बोलेंगे और आदित्य जोशी विषय में अपने विचार रखेंगे। पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यह महान विचार केवल भारतीय संस्कृति में ही मिलता है, जहाँ न केवल अपने देशवासियों बल्कि समूची मानवता के कल्याण की बात होती है। भारतीय संस्कृति में परिवार की एकता, माता पिता का सम्मान, प्रकृति के प्रति आभार जैसी बातें हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो आज के युग में भी प्रासंगिक और आवश्यक है। हमारे शास्त्र कहते हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीभ्यां, पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। यह विचार हमें प्रकृति के संरक्षण और सम्मान की शिक्षा देता है, जो आज के वैश्विक संकटों का समाधान है। पश्चिमी संस्कृति जहाँ व्यक्तिवाद और भौतिक सुख पर केंद्रित है, भारतीय संस्कृति का दर्शन हमें सामूहिकता, सेवा और संयम की ओर प्रेरित करता है। अंततः भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, नैतिकता और संतुलित जीवन शैली इसे आज के युग में सबसे बेहतर बनाती है। धन्यवाद। वंदनीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय ब्रदर्स, शैक्षणिक प्रमुख, सभी अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, नमस्कार। मैं आदित्य जोशी इस प्रस्ताव के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि आज के समय में भारतीय संस्कृति सबसे बेहतर नहीं है। भारतीय संस्कृति का इतिहास भले ही महान हो, लेकिन यह कहना कि आज के युग में यह सर्वोत्तम है यथार्थ से परे है। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है और पाश्चात्य संस्कृति ने तर्क, मेहनत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर वैश्विक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इस श्लोक का पालन करते हुए पश्चिमी समाज ने वैज्ञानिकता और अनुशासन को अपनाया, जबकि भारतीय समाज में अब भी कई बार अंधविश्वास और रूढ़िवाद में जकड़ा हुआ है। पाश्चात्य संस्कृति ने जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और
और सामाजिक न्याय को विशेष स्थान दिया है, वहीं भारतीय समाज में अब भी जातिवाद, लिंग भेद और अन्य सामाजिक कुरीतियां व्याप्त हैं। नहीं ज्ञानेन सत्यशः पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। इस श्लोक को चरितार्थ करते हुए पश्चिमी समाज ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। पश्चिमी संस्कृति में महिलाओं के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्क के महत्व को विशेष स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति भले ही महान हो, कई बार परंपराओं के नाम पर रूढ़िवाद को बढ़ावा देती है, जो आज के युग की प्रगति में बाधक है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, परंतु दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह हो सकता है। लेकिन यह बात आज के युग में पूरी तरह लागू नहीं होती। हमें परंपराओं के साथ साथ तर्क और आधुनिकता को भी अपनाना होगा। इसलिए यह कहना कि भारतीय संस्कृति आज के युग में सर्वोत्तम है उचित नहीं होगा। हमें पाश्चात्य संस्कृति के प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीखना होगा, ताकि हम एक सशक्त और आधुनिक समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद कक्षा 6। अंग्रेज लगातार अग्रसर होता आया है। भारत को हर क्षेत्र में सफलता मिलती आई है, लेकिन क्या भारत इतना सफल है कि वह विश्व गुरु बनने के लायक है? यह प्रश्नीय है। अब आप सभी के समक्ष कक्षा 7 के विद्यार्थी विषय क्या भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है पर अपने विचार रखते हैं। मैं अब कक्षा 7 के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं, जिसमें समृद्ध तिवारी विषय के पक्ष में होंगे और वेदांत जोशी विपक्ष में। ब्रदर्स, एचएम अध्यापिका, निर्णायकगण, टैबुलेटर्स, अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्र, आज की वाद विवाद का विषय है क्या भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भारत विश्व में चौथी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है। विश्व में भारत दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है, मतलब भारत में विश्व के सबसे ज्यादा युवक हैं। खेल के क्षेत्र में भी भारत किसी से कम नहीं। 2021 के ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 2023 के एशियन खेलों में भारत को कई पुरस्कार प्राप्त हुए। 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत के नाम है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहाँ पे सारे धर्म और संस्कृतियाँ आपस में मिलजुल कर रहती हैं। भारत में कुल 122 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 114 सिर्फ भारत में ही बोली जाती हैं। विश्व की 40% मसाले भारत में बनाए जाते हैं। विश्व का 10% अनाज भारत में उगाया जाता है। विश्व की 5% ऊर्जा भारत उत्पाद करता है। भारत विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा चाय, चीनी और चावल उत्पाद करता है। शून्य की खोज जो कि आर्यभट्ट ने की है, के बिना आज की नई टेक्नोलॉजी नहीं होती। 1800 में राइट ब्रदर्स ने पहला विमान बनाया, परंतु राइट ब्रदर्स से हजारों साल पहले ही महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में ना कि रावण के पुष्पक विमान के बारे में दर्ज कराया, परंतु उसे कैसे चलाना है और कैसे रोकना है का भी दर्ज किया है। न्यूटन ने 1700 में ग्रेविटी की खोज करी, परंतु न्यूटन से कई सौ साल पहले भारत के एक आचार्य ने ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण के नाम से पहले ही खोज लिया था। शतरंज के खेल का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कहा जाता है जब फाइन भारत पढ़ने आए तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि अगर इस दुनिया में कहीं ज्ञान है तो वह तक्षशिला में है। उन्होंने ये भी लिखा था कि तक्षशिला का माली भी उनसे ज्यादा ज्ञान रखता है। तो क्या ये कल्पना मात्र है? नहीं, भारत के लोग वाकई में बुद्धिमान हैं। भारत सरकार ने
हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा अभियान आदि, जिससे हमारा देश बहुत बेहतर हुआ है। और अगर हमारा देश ऐसी प्रगति करता रहा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आने वाले 25 सालों में हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सुप्रभात साथियों, आदरणीय ब्रदर जेरो, ब्रदर साटू, ब्रदर लॉरेंस, एचएम अध्यापिका, निर्णायक और मेरे प्यारे साथियों, आज के वाद विवाद का विषय है कि क्या भारत एक विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है या नहीं। और मैं वेदांत जोशी 7A का छात्र इससे असहमत हूँ। इस परिचय में हम यह समझेंगे कि भारत को विश्व गुरु बनने में कौन कौन सी समस्याएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं में आर्थिक असमानता, सुरक्षा की चिंताएं, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता आदि। आइए इन बिंदुओं पर गौर करें और देखें कि ये कैसे भारत के विश्व गुरु बनने में बाधा डाल सकती है। धन्यवाद। अब मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा सबसे पहली समस्या, असुरक्षा। भारत को पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा की काफी ज्यादा समस्याएं हैं। आपने कलकत्ता रेप केस के तो बारे में सुना ही होगा ना। इससे यह ज्ञात होता है कि भारत में औरतें और लड़कियां कितनी ज्यादा असुरक्षित हैं। भारत में 2023 में 1537 रेप हुए हैं और कई तो पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंचे, क्योंकि आधे लोगों ने तो डर के बगैर ही पुलिस स्टेशन जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों को तो डरा धमकाकर और मौत का भी डरा धमकाकर उनको पुलिस स्टेशन जाने से रोक दिया गया। दूसरी समस्या, पर्यावरणीय समस्या। भारत गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। वहीं भारत में वायु और जल की भी बहुत सारा प्रदूषण हो चुका है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी AIQ के हिसाब से 200 से 300 तक जाती है। वहाँ ऐज़वाल, जो हमारे मिजोरम की राजधानी है, वहाँ की हवा की क्वालिटी 9.9 है, जो भारत में सबसे कम और सबसे ज्यादा साफ है। तीसरी समस्या, सामाजिक असमानता। भारत में जाति और लिंग असमानताएं जैसे सामाजिक और आर्थिक विभाजन है। ये समस्याएं सामाजिक एकता और आर्थिक प्रगति को बाधित कर सकती हैं, जिससे भारत के विश्व गुरु बनने की राह और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। चौथी समस्या, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। अन्य देशों जैसे चीन, अमेरिका, रूस के पास तकनीक, सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रभाव के मामले में महत्वपूर्ण लाभ है। इन स्थापित सुपर पावरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चुनौती है। पांचवी समस्या, आर्थिक चुनौतियां। भारत में उच्च गरीबी दर है और बहुत से लोग अभी भी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह संघर्ष अभी भी जारी है। यह आर्थिक असमानता समग्र प्रगति को धीमा कर सकती है और भारत के विश्व गुरु बनने के विषय में मुश्किल पैदा कर सकती है। यदि भारत आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है तो उसे 8% या उससे ज्यादा की वृद्धि की आवश्यकता होगी। और इसी के साथ मैं अपना इस विषय पर वाद विवाद यही समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं कक्षा 7B के छात्रों, जिसमें आयुष्मान कार्ड पर विषय के पक्ष में बोलेंगे और रुद्रांश पांडे विपक्ष में। शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। प्राचीन काल में भारत को एक विश्व गुरु की तरह जाना जाता था, परंतु क्या भारत आज भी उसी मार्ग पर चल रहा है या नहीं? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु एक ऐसी भूमिका है जो कि
विश्व भर में ज्ञान, बोध और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह एक ऐसा पद है जो कि विश्व की समृद्धि के लिए काम करता है। विश्व गुरु बनने के लिए किसी भी देश में कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे ज्ञान, बोध, नैतिक और आदर्शवान और विश्व। भारत एक आजाद देश है और यह अपनी विनम्रता और सहयोग के लिए विश्व भर में जाना जाता है। भारत के विश्व गुरु बनने के प्रस्ताव पर अग्रसर है। इसके समर्थन में कुछ मुख्य तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे हम बात कर सकते हैं शिक्षा और ज्ञान की। भारत शिक्षा और ज्ञान का महत्व बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, जिससे विश्व भर के विद्यार्थी भारत में पढ़ने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय और आईआईटी और एम्स जैसे नए विश्वविद्यालय हैं। अब हम बात करते हैं विज्ञान और तकनीक की। भारत विज्ञान और तकनीक में अपनी प्रसिद्धियां दर्ज कर रहा है, जैसे कोरोना काल के दौरान भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। अब बात संस्कृति, परंपरा और त्योहारों। भारत की संस्कृति और परंपरा पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। भारत के त्योहार, चाहे वह उत्तराखंड की कुमाऊनी होली हो, तमिलनाडु का पोंगल हो, असम का बिहू हो या गुजरात के नवरात्र हो, सभी त्योहारों को एकजुट होकर मनाया जाता है, जिससे भारत की एकता और संस्कृति दोनों झलकती है। अब बात विश्व शांति और सहयोग की। भारत विश्व शांति और सहयोग का समर्थन करते आ रहा है और इसका एक उदाहरण भी दिया जा सकता है, जैसे कोरोना काल के दौरान भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन नेपाल और भूटान जैसे कई देशों को दी। अब बात अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निष्कर्ष में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भारत के पास विश्व गुरु बनने की क्षमताएं और संभावनाएं हैं। इसके लिए एक दीर्घकालिक अति आवश्यक होगा, जिसमें भारत अपने प्राचीन मूल्यों को आधुनिकता के साथ जोड़कर आगे बढ़े। इन सभी बातों से हमें यह स्पष्ट होता है कि भारत विश्व गुरु बनने के मार्ग पर चल रहा है और वह बन के ही रहेगा। धन्यवाद। सभी मान्यवरों, आदरणीय ब्रदर्स, जजेस, हेडमिस्ट्रेस, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ वो है, क्या भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है या नहीं। यह एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत सच में उस दिशा में बढ़ रहा है जिसे हम विश्व गुरु कहते हैं। जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान और नेतृत्व के माध्यम से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन प्रदान करे। लेकिन क्या हम उसी मार्ग पर अग्रसर हैं? क्या हम उसी गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहरा सकते हैं? मित्रों, यह सोचने का विषय है कि आखिर क्यों आज हम उस लक्ष्य से दूर नजर आ रहे हैं। जब हम शिक्षा और ज्ञान की बात करते हैं तो भारत की शिक्षा प्रणाली में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि गुणवत्ता की कमी, असमानता और शिक्षा का व्यवसायीकरण। आज के समय में भारतीय युवा केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, न कि ज्ञान की खोज के लिए। एक विश्व गुरु बनने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने शिक्षा तंत्रों को इस तरह बनाएं कि वो छात्रों में नैतिकता मूल्यों, समाज के प्रति संवेदनशीलता और ज्ञान की सच्ची भावना का विकास करें। अब सामाजिक और आर्थिक असमानता। भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है कि समाज में असंतोष और हिंसा का माहौल बनता जा रहा है। जब तक समाज में समानता और न्याय स्थापित नहीं होता, तब तक हम विश्व गुरु बनने की बात नहीं कर सकते।
राजनीतिक नेतृत्व की तरफ देखें तो भारत में राजनीतिक नेतृत्व में नैतिकता और पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। विश्व गुरु बनने के लिए जरूरी है कि हमारे नेता सत्य, न्याय और नैतिकता के पथ पर चले और एक आदर्श प्रस्तुत करें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो वास्तव में विश्व गुरु बनने के योग्य हो। हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम केवल अपने अतीत पर गर्व करने वाले राष्ट्र नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य को भी उज्जवल बनाने वाले नागरिक बने। धन्यवाद कक्षा साहब। भोजन हम सबकी मूलभूत आवश्यकता है, परंतु यह चर्चा का विषय सदियों से चला आ रहा है। भोजन कैसा होना चाहिए, तामसिक या सात्विक? अब कक्षा 8 के छात्र विषय स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर, शाकाहार या मांसाहार पर अपने अपने विचार रखेंगे। शाकाहार के पक्ष में होंगे और शांतनु मिश्र मांसाहार के। नमस्कार, मेरा नाम सुचेतन पांडे है और आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं शाकाहार के पक्ष में अपने विचार रखूंगा। शाकाहार यानी ऐसा आहार जो हमें पेड़ों एवं पौधों से प्राप्त होता है। शाकाहार खाने के गुण तो अनगिनत है, लेकिन कुछ लोगों को बस नुकसान दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि शाकाहार में प्रोटीन की कमी होती है। क्या उन्हें यह नहीं पता है कि जितना प्रोटीन हमें 1 किलो मांसाहार खाने से मिलता है उतना ही 1 किलो सोयाबीन या चंक्स में भी होता है। जिस तरह से यह मांसाहार खाने के लिए बनाया जाता है वह भी प्रशंसनीय है। जैसे नई दिल्ली में एक दुकानदार मरे हुए जानवरों का मांस बेचता पाया गया है। यहीं कोलकाता में 20 टन जानवरों का मांस पाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें मरे हुए कुत्तों, भैंसों और बिल्लियों का भी मांस शामिल है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि हमारे पूर्वजों ने मांस का सेवन करा क्योंकि वह हमेशा से एक ताकत का प्रतीक रहा है और उनको युद्ध में जाने से पहले ऊर्जा देता था। क्या उनको यह नहीं पता है कि इसी भारत भूमि में जन्मे ऋषि मुनि सात्विक भोजन खाके, जिसमें ना प्याज होता है ना लहसुन, 100 से 200 वर्षों तक जीवित रहते थे? या इसी भारत भूमि में जन्मे महायोद्धा जैसे दानवीर कर्ण, महाबली भीम या कुंती पुत्र अर्जुन अपने एक बाण के प्रहार से लाखों की सेनाओं को ऐसे ही गिरा देते थे? जहां तक पोषण की बात है, शाकाहारी भोजन में सारा पोषण तो होता है ही, लेकिन सात्विक भोजन जिसमें ना प्याज होता है ना लहसुन एवं मसालों का भी नियमित प्रयोग किया जाता है, उसमें पोषण होता है कि वह एक मनुष्य के लिए पर्याप्त है। अब जहां तक नैतिकता की बात है, क्या मांस खाना नैतिक है? क्या एक जानवर की पूरी जिंदगी खत्म करना नैतिक है? हम अपने 10 से 15 मिनट के आनंद के लिए जीव हत्या कर देते हैं और एक जानवर की पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। क्या उस मुर्गी या बकरी के बारे में सोचिए जो कल तक मैदान में चल रही थी और आज चौराहे पे कट रही है। अगर हम लोग कहें कि मांसाहार से हृदय रोग या मधुमेह जैसी बीमारियां होती हैं, तो हम बस इस विषय की परत को छू रहे हैं। मांसाहार से हमारी अंतर्या सिकुड़ जाती है, जिससे इसको पचाने में हमें बहुत मुश्किल आती है। जहां तक मांसाहार में विटामिन की बात है, आप मुझे बताइए ऐसे कौन से विटामिन हैं जो शाकाहार में नहीं है? विटामिन B12 जो लोग कहते हैं बस मांसाहार में पाया जाता है, वह आलू, मूली, लाई जो पहाड़ों में आसानी से मिल जाती हैं उनमें भी पाया जाता है। और जहां तक फैटी एसिड की बात है, क्या ये वही फैटी एसिड है जिसकी वजह से हमें हृदय रोग, मधुमेह और फैटी लिवर जैसी बीमारियां होती हैं? क्या मांसाहार सही में एक ऊर्जा का स्रोत है? बिल्कुल नहीं, यह बस एक जीव को ललचाने वाली खोट है। अब मैं अपनी बहस को अंत करते हुए आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है हृदय। क्या मांसाहार ऐसे ही स्वादिष्ट बन जाता है? क्या जो कसाई इन्हें काटता है उसके अंदर हृदय नहीं होता? क्या उसका हृदय इनको
देखकर नहीं है रुका। क्या उसके अंत विनम्रता नहीं थी जब काटा था इन जानों को? सोचो क्या हश्र होता उसका अगर उसने काटा होता इंसानों को। क्या वो कसाई इन्हें काटता है? क्या वो रात को यह सोचकर सो पाता है कि एक अनमोल जान का जिस्म उसके सामने थाली पर परोस आता है और कोई उसे चाट चाट कर खा जाता है, नोच दी जाती है खाल उसके शरीर से? क्या यही लिखा था उस नवजात शिशु की तकदीर में कि उसकी माँ किसी के पेट में है और आने वाले भविष्य में यही उसकी भी तकदीर में है? क्या उसको पता है कि उसकी माँ को काट दिया गया है, लोगों में बांट दिया गया है? क्या उसको पता है कि वो अपनी माँ को अब कभी नहीं देख पाएगा और आने वाला समय ऐसा आएगा कि उसको भी मार कर काट कर लोगों में बांट दिया जाएगा? धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक मशीन है। अब सोचिए आप इस मशीन में किस तरह का ईंधन डालना चाहेंगे? ऐसा ईंधन जो इसे मुश्किल से चलाता है या ऐसा जो इसे उसकी सर्वोत्तम स्थिति में ले आए? सुप्रभात मित्रों, आज मैं शांतनु बिष्ट कक्षा 8 अ का छात्र मांसाहार का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मांस सिर्फ भोजन नहीं है, यह सुपर फूड जिसने मानव जाति का विकास किया है, हमें ताकतवर और समझदार बनाया है। और यह कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, यह विज्ञान और जीव विज्ञान में गहराई से अंकित सच्चाई है। लाखों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने शिकार किया और मांस का सेवन किया। मांस खाने से मिलने वाली ऊर्जा और पोषक तत्वों ने हमारे मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि आज हम सोचने, समझने और निर्णय लेने के सक्षम हैं। मांसाहार विटामिन B12, आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। विटामिन B12 जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए अनिवार्य है, प्राकृतिक रूप में मांस में ही पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से गंभीर मानसिक और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। शाकाहारी लोगों को यह कमी अक्सर होती है। प्रोटीन हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से मांसाहार हमें संपूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है जो सभी आवश्यक अमीनो एसिड से भरपूर होता है। दूसरी ओर शाकाहारी आहार में यह प्रोटीन अधूरा होता है। क्या आप वास्तव में अपने शरीर को अधूरा पोषण देना चाहेंगे? टॉप एथलीट, बॉडी बिल्डर और फिटनेस एक्सपर्ट क्यों मांसाहारी आहार पर निर्भर रहते हैं? क्योंकि मांसाहार तेजी से मांसपेशियों की मरम्मत और ऊर्जा प्रदान करता है। शाकाहारी आहार में इतनी तेजी और गुणवत्ता से प्रोटीन नहीं मिलता जितना मांसाहार से मिलता है। इसके अलावा मांस से मिलने वाला आयरन शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। कई लोग कहते हैं कि मांस सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन सच्चाई यह है कि मांस नहीं बल्कि जंक और प्रोसेस्ड फूड हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। मांस जब सही तरीके से और संतुलित मात्रा में खाया जाए तो यह शरीर को आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। मित्रों, मांसाहार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसने हमें ताकत और ऊर्जा दी है। मांसाहार न केवल हमारे शरीर को पोषण देता है बल्कि हमारे मस्तिष्क को तेज करता है। तो सवाल यह नहीं है कि मांसाहार बेहतर है या नहीं, असली सवाल यह है कि हम खुद को इस अद्भुत पोषक तत्वों से भरपूर भोजन से क्यों दूर रखें। मांसाहार न केवल बेहतर है, मांसाहार सबसे बेहतर है। और अब इस विषय को समेटते हुए मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूँ। शक्ति का स्रोत, ऊर्जा का सार, मांसाहार है जीवन का आधार। पोषण का राजा, प्रोटीन की धार, शाकाहार में कहाँ ये कमाल। ना हो भ्रमित, ना करो इनकार, मांसाहार से ही मिले जीवन का उपहार। समृद्ध सेहत, तेज दिमाग, मांसाहार पे हर दिन नया राह। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 8 व के छात्रों को, जिसमें प्रणव प्रखर पांडे शाकाहार के पक्ष में और कार्तिक पाठक उनके विपक्ष में। साथियों, आज इस मंच पर अपनी बात आपसे साझा करने से पहले मैं यह
अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि क्या महज जीव के स्वाद के लिए किसी प्राणी की हत्या करना मनुष्यता है? सुप्रभात, मैं प्रणव प्रखर पांडे, कक्षा 8 का छात्र, आज आपके समूह एक अत्यंत जटिल विषय कि स्वस्थ जीवन के लिए शाकाहार बेहतर या मांसाहार पर शाकाहार के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। न केवल भावात्मक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि शाकाहार मनुष्य को संपूर्ण पोषण प्रदान करने में सक्षम है। हम सब जानते हैं कि एक संपूर्ण आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज द्रव्यों तथा विटामिन की उचित मात्रा होती है। अनाज कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। सब्जियां, सलाद और फल खनिजों, विटामिन और फाइबर का भंडार है। वसा आवश्यकता अनुसार हम प्राकृतिक तेलों या दूध से बने घी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति यह है कि शाकाहार प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दूध, दालें, पनीर और सोया पनीर या टोफू प्रोटीन से भरपूर है। अनेकों औषधियां और जड़ी बूटियां भी हमें शाकाहार के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, जैसे तुलसी, हरड़ आदि। कीवी और आंवले जैसे फलों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पपीता न केवल विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, बल्कि इसमें पाए जाने वाला पेपेन एंजाइम पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है। इस प्रकार शाकाहार हमें स्वस्थ रखता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हमें संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। फिर भी कुछ लोगों का यह मानना है कि मांसाहार शाकाहार की तुलना में उनके शरीर में पोषण और उनको अधिक स्वाद प्रदान करता है, तो क्यों वह शाकाहार को अपने भोजन के रूप में वरीयता दें? मैं आज उन लोगों को मांसाहार के साथ आने वाली कई बीमारियों से अवगत कराना चाहता हूँ। मांसाहारी भोजन से जाने अनजाने बर्ड फ्लू, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ई, सैल्मोनेलोसिस आदि बीमारियों से मनुष्य ग्रसित हो सकता है। लेकिन शाकाहार के साथ साथ मनुष्य एक स्वस्थ जीवन भी चुनता है और इन बीमारियों से दूर भी रहता है। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि शाकाहार मांसाहारी भोजन की तुलना में शरीर के लिए अधिक लाभदायक है। अच्छा है जो मेरी जीभ मांस का स्वाद नहीं जानती, अच्छा है जो मेरी जीभ मांस का स्वाद नहीं जानती। इंसान हो या जानवर, दोनों का दुख है पहचानती, दोनों का दुख है पहचानती। ठुकरा दो ऐसे खाने को जो पालतू पशु का आपको भक्षक बना डालती। धन्यवाद। 3 तरीके के जानवर बनाए: शाकाहार, मांसाहार और सर्वभक्षी। प्रकृति ने हमें 2 तरीके के दांत दिए, केनाइन और मोलर 2 क्यों दिए? जरा सोचिए। इसीलिए दिए ताकि आप शाकाहारी भोजन का भी आनंद ले सकें और मांसाहारी का भी। मजे की बात तो ये है कि आज हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि मांसाहार खाना चाहिए कि नहीं, जबकि इसी मांस की वजह से हमारा दिमाग विकसित हुआ और इस वक्त इतना सक्षम है कि हम इस बात पे बहस कर पा रहे हैं। मांसाहार में पूर्ण प्रोटीन होते हैं, जिनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड आपको मिल जाते हैं। यह आपकी मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसमें जिंक, आयरन और विटामिन B12 जैसे बहुत सारे खनिज होते हैं जो आपके शरीर को चाहिए होते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन B12 आपके दिमाग को काम करने के लिए चाहिए होता है। शाकाहारी लोगों को विटामिन B12 की कमी होती है। एक स्टडी ने बताया है कि 60% शाकाहारी लोग विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। और इसके अलावा मछली का जो मांस होता है उसमें ओमेगा फैटी एसिड 3 मिलता है। यह आपके हृदय और मस्तिष्क के स्वाद के लिए अत्यधिक अच्छा होता है। जिन लोगों को अवसाद होता है उन लोगों के लिए मछली का मांस बहुत अच्छा होता है। अब यह वैज्ञानिक तौर पे साबित बात है, तो इस पे बहस तो नहीं करी जा सकती है। इसके अलावा कुछ लोग वहम फैलाते हैं कि मांस खाने से बीमारियां होती हैं, तो उन लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि वो सिर्फ इस मांस से फैलती है जो अच्छे से पका ना हो और धुला ना हो। वो गंदगी से फैलती है, ना कि मांस खाने से। मांस खाने के तो काफी सारे फायदे होते हैं, उनमें से कुछ ही मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, उस कसाई का दिल नहीं होता जिसने जो जानवरों को काटता है। तो मैं तो कहता हूँ उसके पास सबसे बड़ा दिल है, जो अपनी इंसानियत को दूर रख के एक जानवर को काटता है ताकि एक आदमी अपना पेट भरे।
एक गरीब आदमी खाते वक्त ये नहीं देखता कि उसके सामने मांसाहारी खाना है या शाकाहारी, वो बस ये देखता है कि खाना है। अब कुछ लोग इस वजह से नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका धर्म इसके खिलाफ है। ये कैसा तर्क हुआ? किसका धर्म कहता है कि ये मांस खाना गलत है? आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, पापों को क्यों देखते हैं? हम मानो कि यही करते हैं, हम पापों के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में कम। भगवान से क्यों डरते हो? वर्तमान के बारे में सोचो, मौत का किसको पता है? उसके बाद तो जो होगा होगा। तो मैं अपनी स्पीच का कंक्लूजन यही करूंगा कि मांस खाओ, मांस खाने से आपकी सेहत बनेगी, आपकी बॉडी का विकास होगा, ना कि आप बीमारियों से जूझोगे। धन्यवाद। शाकाहार के पक्ष में होगी और अभ्युदय बघेल उनके विपक्ष में। ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो विश्व भर में वाद विवाद का पात्र बन चुका है। शाकाहार बनाम मांसाहार, कौन सा स्वास्थ्य के लिए बेहतर है? मैं शाकाहार के पक्ष में खड़ा हूँ क्योंकि शाकाहारी भोजन न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि यह हमारे पर्यावरण और हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए भी लाभकारी है। शाकाहारी भोजन का प्राचीन काल से ही हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वैदिक काल से लेकर आज तक शाकाहार को अच्छे स्वास्थ्य और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। ऋषि मुनियों और संतों ने भी शाकाहारी भोजन को ही जीवन में दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक बताया है। आधुनिक युग में भी वैज्ञानिक शुद्ध शाकाहारी भोजन को अच्छे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनुकूल मानते हैं। भविष्य काल में जब जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां और बढ़ेंगी, तब शाकाहारी भोजन न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि पूरी पृथ्वी की सेहत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकता है। शाकाहारी भोजन में प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं और कैंसर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। शाकाहारी भोजन न केवल हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर मांसाहार में अधिक मात्रा में वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट होते हैं जो मोटापा और हृदय रोग जैसी अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी शाकाहारी भोजन मांसाहार से अधिक टिकाऊ है क्योंकि मांस के उत्पादन में अधिक भूमि, जल और ऊर्जा की खपत होती है। वहीं शाकाहारी भोजन जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम करने में मदद करता है। मांस खाने में कई जानवरों की हत्या शामिल होती है जो लोगों के नैतिक और धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है। दूसरी ओर शाकाहारी भोजन पशु कल्याण का समर्थन करता है। इसके अलावा शाकाहार हमारे नैतिक और सामाजिक मूल्यों के साथ भी मेल खाता है क्योंकि यह जानवरों की अनावश्यक हत्या और उनके प्रति क्रूरता को रोकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शाकाहारी जीवन शैली न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है बल्कि यह एक स्वस्थ, संतुलित और जिम्मेदार जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष, माननीय उपस्थित जन और मेरे साथी प्रवीण, आज मैं अभ्युदय बघेल इस प्रतियोगिता में पार्ट लेने आया हूँ कि स्वस्थ जीवन के लिए मांसाहार क्यों शाकाहार से बेहतर है। सबसे पहले मांसाहार हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करता है जो शाकाहारी विकल्पों से प्राप्त करना कठिन होता है। मांसाहार में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और जिंक जैसे तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर के विकास, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अंडा या मांसाहारी भोजन से जो प्रोटीन हमें मिलता है वह शाकाहारी विकल्पों
दूसरा तर्क यह है कि मांसाहार में पाए जाने वाला अमीनो एसिड जैसे कि लुइसीन और लाइसीन शरीर में नहीं बनता और इसे आहार से प्राप्त किया जा सकता है। यह अमीनो एसिड मांसपेशियों की मजबूती, शरीर की मरम्मत और समग्र स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर इसके अलावा मछलियों में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमागी विकास और हृदय स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होता है। अब आइए चर्चा करें कि शाकाहार मांसाहार से क्यों जरूरी है। यह बात सही है कि शाकाहार हमारे शरीर के लिए पोषण प्रदान करता है, लेकिन वह पूरी तरीके से संतुलित नहीं होता। जैसे कि दालों और सोया में प्रोटीन होता है, लेकिन वह मांसाहार में पाए जाने वाले प्रोटीन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता की बराबरी नहीं कर सकता। मांसाहार विशेष रूप से लाल मांस और अंडे का सेवन शारीरिक ताकत और आंतरिक बल को बढ़ाता है। जो लोग शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, जैसे कि खिलाड़ी और मेहनतकश लोग, उन लोगों के लिए मांसाहार ज्यादा फायदेमंद है। मांसाहार न केवल ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि दिमागी विकास के लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो कई विकसित देशों में मांसाहार का प्रचलन अधिक है। वहाँ के लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत दिखाई देते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मांसाहार शाकाहार से बेहतर है। अंत में कहना उचित होगा कि शाकाहार के अपने लाभ हैं, लेकिन मांसाहार पूरी तरीके से संतुलित है और ज्यादा प्रोटीन आदि हमें प्रदान करता है। इसलिए हमें मांसाहार को चुनना चाहिए। धन्यवाद। जब तक निर्णायक मंडली परिणाम तैयार करती है, तब तक आपके मनोरंजन हेतु कुछ वीडियो पेश है। अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए और इस प्रतियोगिता के परिणामों को घोषित करें और छात्रों को संबोधित करें। आदरणीय निर्णायक मंडली, शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन और आभार आज यहाँ इस सभा में उपस्थित होने के लिए। आज का ये कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने इसका आयोजन किया गया था। मैं सभी प्रतिभागियों को बधाई देना चाहूँगी आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए। किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने का उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी ने कुछ ना कुछ अवश्य इस प्रतियोगिता में सीखा होगा, जो आपके आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी अध्यापिकाओं का, शिक्षकगण और सभी लोगों का जिन्होंने इस प्रतियोगिता को आयोजन करने में योगदान दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस अनुभा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो परिणाम को घोषित करें। Class 6, for the motion, Vihan Kohli first. Class 6, please come up. Vihan Kohli and Aditi Joshi.
Class 8, goes to Pranav Prakhar Pandey. Then second person goes to Suchintal Pandey. And Shanti Purushottam. Yes. Second, against the motion. And consolation prize for Nandar Agrawal against for the motion.